जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता, जय राधे श्याम। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं अनंत चतुर्दशी के बारे में। सब लोगों को शायद जानकारी भी नहीं है कि अनंत चतुर्दशी की क्या महिमा है और ये व्रत किसने किया और ये क्यों किया जाता है, इसको जरूर सुन लीजिएगा। पहले तो मैं आपको यह निवेदन कर दूं, आप हमारा तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो की दक्षिणा यही है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आगे जरूर भेजिए। अनंत चतुर्दशी बड़ी अद्भुत है। इसमें कौन से देवता की पूजा होती है, टाइमिंग्स क्या है, यह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तो अनंत चतुर्दशी 6 तारीख को है, उदिता में है। सुबह 3:15 बजे तिथि आरंभ हो रही है और ये तिथि रात्रि को यानी 7 तारीख को भोर तक 1:45 बजे तक है, लगभग 1:45 बजे तक ये पूरे दिन अनंत चतुर्दशी है। और भविष्य पुराण में इस कथा का और ब्रह्म पुराण में अनंत चतुर्दशी की कथा की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। मेरे सामने ग्रंथ रखा है और यहीं से मैं अब आपको निवेदन कर रहा हूँ। कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी यदि उदिता में पड़ जाए तो उसकी महिमा बहुत ज्यादा है। उसमें कौन से देवता की पूजा करें यह अब आप सुन लीजिएगा। सा परा कार्या पूजन काल्या पित्वातः अनंत पूज्ये दस्तु प्रातः काले शमायता अनंता लभते सिद्धिम चक्रपाणे प्रसादता। यह ब्रह्म पुराण का श्लोक है। इसमें वर्णन किया है कि अनंत चतुर्दशी ब्रह्म मुहूर्त में पड़ती है, सुबह उदिता तिथि में पड़ती है, तो उसकी महिमा बहुत ज्यादा है। कहते हैं वह दिने सूर्योदया पित्ते पुबुरुणा युक्त परि ब्रह्मा भाद्रे सते चतुर्दश्या अनंतम पूज्य शुद्धि। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में अनंत चतुर्दशी पर पूजन होता है। शुक्लापि भाद्रपदस्था अनंताख्याम चतुर्दशी, इसमें अनंत भगवान की पूजा होती है। उदय व्यापनी ग्राह्यम घटके वापी या भवेद, कहते हैं कि ये उदया में थोड़ी भी है तो भी इसकी महिमा बहुत ज्यादा है अपने आप में, लेकिन ये तो पूरे दिन भर पड़ रही है। क्या करना है इसमें, प्रातः नद्यादिक स्नातम नित्य कर्म समाप्य। अच्छा, यदि आसपास कहीं नदी है तो भोर में आप नदी में स्नान कीजिए। यदि ऐसा है नहीं तो मिट्टी के घट में पानी भर करके और फिर उस जल के द्वारा स्नान कीजिए। अनंतम हृदय कृत्वा शुचिस तत्र समाहितम मंडलम सर्वतो भद्रम कृत्वा कुंभम तु विनिषेध। इसमें वर्णन किया गया है, कहा गया है कि सर्वतो भद्र मंडल का इसमें बंधन पूजन करें। कोई ब्राह्मण मिल जाए तो एक चौकी बनवाएं, यदि वह नहीं है तो वैसे ही पटा रख करके और उसके ऊपर एक कलश रख करके और उसमें एक चतुष्ट दल बना करके और दुर्वा ले करके फड़ा सप्त कर्मंडितम कृत्वा दर्भ भयम शेषम फड़ा सप्त कर्मंडितम, वो है 7 दुर्वा, यानी उसमें बिल्कुल सर्प के फण दिखाई दें, इस तरीके से उसको बनाइए। अनंत अच्युतम कृष्णा अनिरुद्धम तु पद्मजम दैत्यारम पुनरीकाक्षम गोविंदम गरुड़ध्वजम। भगवान नारायण की जो नाम है कुछ भी नहीं आपसे आता है, परमात्मा के नाम में आपको कुछ आता ही नहीं है, तो आपको ओम जय जगदीश हरे तो आता है। ओम भगवान का नाम लीजिए आप, भगवान नारायण, ओम नमो नारायणाय, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कुछ भी नहीं आता आपसे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय बोल करके ये पूजा आप करें। कूर्मम जल निधिम विष्णु वामनम जल सायनम प्रतिवर्षम चक्रेण में नामाभि। इसमें वर्णन किया गया कि यह पूजा प्रत्येक वर्ष होती है और इस पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। क्या इस पूजा से प्राप्त होता है अनंत चतुर्दशी की पूजा करके, ये आज की इस वीडियो में आप यह पूरा का पूरा आप सुनेंगे, समझेंगे। इसमें वर्णन किया गया है, कहा गया है कि एक डोरा लें, हमारे शब्दों में उसको धागा कहते हैं, जिसका रंग पीला हो और लाल हो, इस रंग का, और उसमें 14 गांठ लगाई जाती हैं अनंत भगवान का स्मरण करके। ओम नमो नारायणाय मंत्र 14 बार बोलिए और उसमें 14 गांठ लगाइए। मेरे सामने तो ग्रंथ रखा है इसलिए मेरी बात को कोई काट नहीं पाएगा। 14 गांठ उसमें लगाएं और उसको पूजा में रख लें। शेषम सप्तम फड़ा युक्तम कोल पन्नगामियम अनंत से अनर्थम त्वाम भक्ताय महाम्यम। कहा जाता है कि हे भगवान, हम आपको वंदन प्रणाम करते हैं। पूजा जिसमें गंगा जी का, यमुना जी का आवाहन करते हुए और मानसिक भाव से आप पूजन कर लीजिएगा। यदि आपके सामने भगवान विष्णु रखें तो इसमें वर्णन है कि फिर आप पंचामृत से भगवान को स्नान कराइएगा। आरती में कर्पूर समायुक्तम गंधम दद्म चवक्तता, इसमें कपूर आरती की बहुत बड़ी इसमें महिमा है। अब आपने जो अनंत यानी जो धागा है, डोरा है, उसमें 14 गांठें लगा करके जो आपने रख दिया है उसका भी मंत्र है। अनंतम संसार महासमुद्र मग्नम संयुद्रम वासुदेवा अनंत रूपे विनियोजस्व या अनंत सूत्राय नमो नमस्ते, ऐसा बोला जाता है। इसमें कहा जाता है हे अनंत भगवान, भव सागर से पार करने वाले आप ही हैं। ऐसा परमात्मा से वंदन और प्रणाम किया जाता है। कहा जाता है कि ये कब तक बंधेगा ये धागा, अनंत चतुर्दशी को पूजा करके धागा अपने दाहिने हाथ में बांधा जाता है। कब तक बांधा जाता है, कहा कि जब तक दूसरी अनंत चतुर्दशी नहीं आ जाए तब तक इसको अपने दाहिने हाथ में बांधे रहिए। लिखा है
जीर्णदोर ममुदेवम विसर्जम तो आज्ञया। भगवान को कहा जाता है प्रभु हमें आज्ञा दीजिएगा, अब जो मेरे पास में पुराना अनंत बंधा हुआ है मेरी भुजा में, उसको मैं उतार करके मैं जल में प्रवाहित कर रहा हूँ। ऐसा भगवान से बोल करके फिर पुराने धागे को निकाल लिया जाता है और नया अनंत यानी वह धागा नया वाला उसमें बांध लिया जाता है। अनंत स्तार को भयाभ्यमनताय नमो नमः इति दधियात। कहा जाता है कि यह जो अनंत है साक्षात भगवान विष्णु है, और भगवान जिस समय शेष के ऊपर लेटे हुए हैं और देवता उस समय उनकी स्तुति कर रहे हैं, तभी का ही यह स्वरूप है। कहते हैं कि जो अनंत चतुर्दशी का व्रत उपवास करते हैं, वंदन पूजन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनके परिवार को बहुत सुख मिलता है, लंबा आयुष मिलता है और घोर कष्टों का निवारण होता है। आपकी भूमि, आपका मकान, आपका धन किसी ने ग्रहण कर लिया है, छीन लिया है और वह इतना बेईमान हो गया है कि आपको दे नहीं रहा है, तो उसके लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत इस धरती पर एक वरदान के रूप में। तो यह मैंने कुछ आपको पूजा की विधि बताई, धारण करने की विधि बताई। अब अगली वीडियो में मैं आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुना रहा हूँ। यह है अनंत चतुर्दशी की कथा। अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ में पांडवों ने यह व्रत किया। जब दुर्योधन ने उनका सब कुछ छीन लिया था, तब पांडवों ने अनंत चौदस का व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत के बारे में जानकारी दी। देखो कोई बात प्रमाण के साथ होती है तो उसको सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो अनंत चतुर्दशी की जो व्रत कथा हो सकता है बहुतों ने तो नहीं सुनी होगी। अब ये कथा मैं भविष्य पुराण के माध्यम से आपके बीच में बोल रहा हूँ, और जो मैंने एक पूजा की विधि बताई है वो मैंने ब्रह्म पुराण से आपके बीच में रखी है। इस तरीके से भगवान की आप पूजा कीजिए। इसमें पुराना अनंत उतारा जाता है और इसमें नया पहना जाता है। और इस विधि के साथ ध्यान रखिएगा, इसके डोरा में धागे में 14 गांठ लगाई जाती हैं। और आनंद की बात यह है कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को ये अनंत बांधने का अधिकार है। एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, वैसे कलावा वगैरह बांधा जाता है तो माताओं के बाएं हाथ में बांधा जाता है, लेकिन अनंत आप स्त्री और पुरुष कोई भी हो इसको दाहिनी भुजा में ही बांधा जाता है। ये बहुत समझने लायक बात है। नहीं तो मैंने देखा है कि कभी माताएं जानकारी नहीं होती तो वो अनंत को भी बाएं हाथ में ही बांध लेती। वर्णन किया गया कि 1 साल तक यदि इसको आप धारण करने में असमर्थ हैं तो किसी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ही उतार कर भगवान नारायण से अनुमति मांग करके फिर इसको आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिए, जब भी इसको आप उतारें तो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ही आप उतारें। अनंत 14 से इतनी बड़ी तिथि है। देखो हमारी 4 युगाब्द तिथियां हैं जिसमें 4 युग प्रकट होते हैं। जैसे सतयुग प्रकट होता है तो उस दिन अखा तीज बैसाखी अखा तीज होती है और उसमें ये सतयुग प्रकट होता है पंडित जी। और जिस समय ये त्रेता प्रकट होता है उस दिन गोपालाष्टमी के बाद में जो अक्षय नवमी आती है कार्तिक शुक्ल पक्ष में, उस दिन वो अक्षय नवमी होती है। और जब द्वापर प्रकट होता है उस दिन यही भादों के शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी होती है। इस तिथि में द्वापर प्रकट होता है और कलयुग माघ की पूर्णिमा को प्रकट होता है। तो ये 4 तिथियों को कहा गया है 4 युगाब्द तिथि हैं। और इन तिथियों में दान पूजा पाठ ये सब करने की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत अनंत गुना इसका फल है। तो मैंने इसमें अनंत यानी आप बाजार से भी लेकर के आते हैं उसको, तो ये देख लीजिए कि उसमें 14 गांठें हैं कि नहीं। इसमें 14 गांठ का ही बहुत ज़्यादा महत्व है। ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है और इसी में अनंत सूत्राय नमो नमस्ते और उस अनंत को भी वंदन और प्रणाम किया जाता है। उसके बाद में इसको बांधा जाता है। अब आइए मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुना रहा हूँ। उसके लिए आपको तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल से निकल करके अब आपको तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कथा थोड़ी विस्तार से है, इसलिए वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, लोग होंगे बोर। इसलिए एक वीडियो में तो हमने आपको पूजा की विधि और अनंत 14 कब से लग रही है ये पूरी विधि मैंने आपको बता दी है। और अगली वीडियो में हम आपको पूजा की बात बता रहे हैं। इतना जरूर ध्यान रखिए, अनंत चतुर्दशी को ही भगवान गणपति का विसर्जन होता है, यह भी पूरे देश को पता ही है। उसके बारे में भी मैं कुछ जिक्र करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो को पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ चिरादे, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। यदि वीडियो ठीक लगी है, अच्छा लगा है, तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि वीडियो को जरूर आगे भेजिएगा, बहुत आनंद चल करके आ जाएगा। सर्व काम प्रदम नृणाम श्रीराम चैव दुष्टरा शुक्ल पक्षे चतुर्दश्याम मासी भाद्रपदे भवेत। मैंने एक श्लोक बोल दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, संपूर्ण कामों को बनाने के लिए हे राजन
स्त्री पुरुष को अनंत चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए और व्रत कथा सुननी चाहिए। तब युधिष्ठिर ने कहा भगवान हमें तो पता ही नहीं है कि इसकी व्रत कथा कौन सी है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हें नहीं पता तो मुझे तो पता है, इसकी व्रत कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब आ जाएं सब मेरे साथ तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर और अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनिए। धन्यवाद।